हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और यह सब क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सिर्फ आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग 5 क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। मात्र कितना मिनट में? लगभग डेली क्लास 6 से 7 मिनट का होगा और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और यह सीरीज में भी बने रहिएगा ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होता जाए। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि NaOH क्या है। NaOH क्या है? तो NaOH एक प्रकार का क्षार है। हम आपके टाइम को बचत करने के लिए डायरेक्टली आंसर लिख दिया है कि क्या ऑप्शन क्या करेंगे, डायरेक्टली बता देंगे। NaOH क्या है? तो NaOH एक प्रकार का क्षार है। ठीक है। फिर है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो लिटमस विलियन या लिटमस पत्र को लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। कहाँ के पौधे से निकाला जाता है? किस पौधे के? तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। और लिटमस पत्र बैंगनी रंग का होता है। कैसा रंग का? जब वह उदासीन रहता है, किसी भी विलियन में नहीं डाला जाता है, तो वह बैंगनी रंग का होता है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से। फिर है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। क्लियर। फिर है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन भी अम्लीय होता है। फिर है कि बैटरी का अम्ल होता है। बैटरी का अम्ल कौन सा होता है? तो बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 होता है। कौन सा? H2SO4 होता है। याद रखिएगा, बैटरी का अम्ल किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो H2SO4 के कहा जाता है। क्लियर। फिर है कि एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होती है। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु अनंत होती है और निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। फिर है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? नेत्र द्वारा यानी वास्तविक जो नेत्र होता है उसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वह वास्तविक बनता है और उल्टा भी बनता है और छोटा भी बनता है। ठीक है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है। फिर है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत रंग कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और इंद्रधनुष भी 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इंद्रधनुष भी 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। फिर है कि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर दूर बिंदु पूछे तो अनंत होता है। ठीक है। फिर है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है। ठीक है। फिर है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो किस माध्यम में? तो कांच में प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है। सबसे न्यूनतम प्रकाश का चाल कांच में होता है। और कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है कि कितना होता है। ठीक है। फिर है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/16 सेकेंड होता है। ठीक है। 1/16 सेकेंड होता है। ठीक। फिर है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक। फिर है कि पुतली
पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। कौन? परितारिका। ठीक। फिर है कि आँख का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है? आँख का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है? तो उत्तल लेंस की तरह आँख का व्यवहार होता है। और कैमरा का अभिदृश्यक भी यानी आँख का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है, तो कैमरा का अभिदृश्यक भी उत्तल लेंस का ही होता है। ठीक है, क्लियर। फिर है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चाहे शुद्ध जल भी पूछे आपसे तो शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है, या लवण भी पूछे तो लवण का पीएच मान भी 7 होता है। ठीक। फिर है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा कितना होगा? तो 7 से अधिक, यानी वह क्षारीय होगा। याद रखिएगा, वह कैसा होगा? वह क्षारीय होगा, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। फिर है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है। फिर है कि दांत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सॉरी है, दही में है यहाँ कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। ठीक है, आपको यह सब क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।